मुझे अक्सर लोगों के कमेंट्स होते, लोग अक्सर बोलते हैं कि सर मतलब स्टार्टिंग में उस इंसान से बहुत प्यार था, या फिर ये वो इंसान है जो हमारे पीछे पागल था, हमारे पीछे काफ़ी भागता था, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत केयर करता था। अब एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि इस इंसान को हम पहले भाव भी नहीं देते थे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि हम इस इंसान के पीछे भागना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब ये प्यार देता था तब हम इसको इग्नोर करते थे, लेकिन ये ज़्यादा प्यार दिखाता था और इसकी वजह से हमें लगा कि अच्छा इंसान, इसीलिए हम इससे प्यार करने लग गए। और अब वो इंसान इग्नोर कर रहा है, मतलब पहले इतना इंटरेस्ट दिखाया, अब इग्नोर कर रहा है, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा, अब मैं रो रही हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरे रोने से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये इंसान वो है जो मेरी इतनी केयर करता था, और अब मैं उसके सामने रोता हूँ, रोती हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। अब मुझे सिचुएशन से निकलना है, या फिर कुछ ऐसा बता दीजिए कि इस इंसान को मैं कैसे ट्रीट करूँ। मेरे माइंड में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और आपके माइंड पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आपको मेरा नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, जाइए मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। कॉल पे बात करनी तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कॉलिंग का चार्ज होगा, डिस्क्रिप्शन में चार्ज लिखा है, चार्ज को पढ़ लो। ज़्यादा नीड आ रही तो जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल बुक करना है। कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। ज़्यादा नीड आ रही तभी जाके कॉल बुक करना, अपने पैसे ऐसे इन्वेस्ट मत करो, या फिर ऐसे पैसे वेस्ट मत करो। ज़्यादा नीड आ रही, आपको लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज करिए, कॉल बुक करने, अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अभी हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि सामने वाला जो इंसान है वो इंसान हमें इग्नोर किए जा रहा है। मतलब ये इंसान वही है जो इतना प्यार दिखाता था, इतनी केयर करता था। अब इस इंसान को हो क्या गया है? अब ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? मतलब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इतना प्यार दे रहा हूं कि इसका लिमिट नहीं, मतलब इस इंसान को ऐसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। मेरे जैसा प्यार इस इंसान को कोई कर ही नहीं सकता। मेरे जैसा प्यार या फिर मेरी जैसी रिस्पेक्ट इसको कोई नहीं दे सकता। इस इंसान को बाहर कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, बाहर कोई प्यार भी नहीं दे रहा है। मैं इतना प्यार दे रहा हूँ तो भी इंसान को इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलतियाँ ये करते हैं कि सामने वाले इंसान को भगवान बनाना, सामने वालों को सर पे बिठाना। फिर सर पे बिठाओगे तो इंसान नाचेगा ना आपके सर पे बैठ के। हम लोगों को उतनी वैल्यू देनी चाहिए जितना वो डिजर्व कर रहे हैं। अगर मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहा तो वो कंपनी मुझे उतनी सैलरी देगी जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर मान लो मैंने 12th किया है, 12 पास किया, और उसके बाद मैं कंपनी में जाकर बोलूँगा मेरे को 50,000 सैलरी तो देगी कंपनी, नहीं देगी। तो 12वीं फेल है या फिर 12वीं पास है, तुझे क्या मिलेगा? ये चीज़ होती। तो मेरी वैल्यू क्या है उस कंपनी में? 12,000, 10,000 इतनी सैलरी मेरे को मिलेगी मेरी एजुकेशन के हिसाब से। वैसे वो इंसान, उस इंसान की वैल्यू नहीं, उसकी औकात नहीं है, और उसको इतना प्यार दिए जा रहे हो। 1% का प्यार डिजर्व करता है और उसको हम 50%, 60% प्यार दे रहे हैं, तो कहाँ जाएगी कहाँ जाएगा उसका एटीट्यूड? तो आसमान छुएगा ना उसका एटीट्यूड। हम यही चीज़ करते हैं हमेशा। लोगों को इतना ज़्यादा भगवान बना के रखते, लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देते कि वो लोग हमारी वैल्यू करना ज़रूरी नहीं समझते। हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि वैल्यू करो, ऐसा नहीं कि उसको प्यार दो, लेकिन लिमिट में दो। हर एक चीज़ की लिमिट होती है। लेकिन हमें तो नहीं नहीं सर, वो भाग जाएगा ना, किसी और से बात कर लेगा ना। अरे यार, ऐसे इंसान के साथ रहना है क्यों? जिससे आप एक दिन बात ना करो, 2 दिन बात ना करो, आपके 5 या 10 दिन बात ना करने से किसी और से बात कर ले। ऐसे इंसान के साथ रह के क्या मतलब? मुझे ये बताओ। लोगों को उतनी रिस्पेक्ट दो, उतनी वैल्यू दो जितना वो डिजर्व करते हैं। हद से ज़्यादा मत दो। अगर दोगे तो इंसान तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। वो इंसान तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। फिर जैसे एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा बहुत भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है घोड़ा, ठीक है। अगर वो घोड़ा भाग रहा है तो हम क्या करते हैं, मतलब उस घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक बार कंट्रोल करके अगर उस घोड़े पे बैठ गए तो फिर वो घोड़ा किसका? हमारा हो। जहाँ पे हम लेके जाएंगे वहाँ पे वो भागेगा। वैसे अगर उस इंसान पे हम जैसे इतना प्यार दे रहा है, फिर वो इंसान हमारे ऊपर हावी हो जाता है, बैठ जाता है। फिर वो जैसे चाहेगा वैसे हमें नचाएगा और वैसे हमें नाचना पड़ता है। फिर हम बोलते हैं अरे सर, वो पहले बहुत प्यार करता था, अब इंटरेस्ट कम हो गया, अब वह इग्नोर कर रहा है। मतलब हर बार मुझे उसके सामने झुकना पड़ रहा है, हर बार मेरे को हाथ जोड़ लेने पड़ते हैं। फिर तब जाके रिलेशनशिप में रहता है, फिर एटीट्यूड से रहता है, फिर थोड़े दिन अच्छा रहता है, फिर छोड़ के चला जाता है। करेगा ना, क्योंकि उसको दिखाओ तो सही कि हम भी जा सकते हैं। जैसे वो दिखा रहा है कि मेरे को नहीं रहना, ठीक है चल जा। फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए, 10 दिन तक वो मैसेज नहीं करेगा। फाइनली हमें हाथ जोड़ लेने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि उसकी जीत हो जाती है और इस चीज़ पे वो और ज़्यादा हमारे ऊपर हावी हो जाता है। सही से समझना इस पॉइंट को। मतलब अगर एक बार वो जीत गया तो उसका एटीट्यूड आसमान छू जाएगा और वो इंसान फिर से हमारे ऊपर हावी होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हाँ, ये इंसान को मेरी नीड है, 10 दिन के बाद आया, मतलब इसको मेरी नीड है, ये चीज़ को पता चल जाती है, राइट। तो लोगों को हमें क्या करना है, उनको दिखाना है कि भाई 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तू आ,
उसको आने दो, थोड़ा सा कंट्रोल रखो। वो मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन जैसे डॉक्टर को जाके बोलोगे डॉक्टर जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलेगा ये दवाई लो। आप बोलोगे दवाई कड़वी है, तो डॉक्टर बोलेगा दवाई खानी ही पड़ेगी, अगर कड़वी है खानी तो पड़ेगी तभी जाके आप अच्छा होगा। वैसे अगर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो कड़वी है लेकिन करनी पड़ेगी, अगर करोगे तभी जाके आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर एक बार आपके इमोशंस पे कंट्रोल कर लोगे ना, 15 20 दिन 25 दिन देख लेना वो इंसान आएगा। लेकिन वो आएगा तो उसको हाथ जोड़ने पे मान मत जाना, चलो सॉरी ऐसा नहीं, उसको पैरों पे गिरने दो, उसको बोलो नहीं भाई नहीं रहना मेरे को। उसको एटीट्यूड दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओगे धीरे धीरे करके अपना एटीट्यूड बिल्ड होगा और सामने वाला अपनी सेल्फ पे खो के हाथ जोड़ के तुमसे भीख मांगेगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, इस प्रोसेसर को हम समय नहीं दे पाते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है। सर 10 दिन हो गए ना, सर 12 दिन हो गए ना, सर 15 दिन हो गया, अरे होने दो ना। अगर उसको तुम्हारी याद नहीं आ रही, तुम्हें भी नहीं आनी चाहिए। वो झुकेगा, वो आएगा, अगर उसको नीड हो गया, अगर नहीं है तो फिर बाद में भाड़ में जाए। 20 25 दिन हो गए, हम भी ऐसे लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप 25 दिन ऐसा वेट वेट कर करके चल रहे हो आएगा आएगा, तो फिर आप लाइफ में आगे भी नहीं बढ़ पाओगे, और इंसान नहीं आया तो और ज़्यादा तकलीफ होगी। उससे अच्छा 20 25 दिन जो निकाले ना नो कॉन्टैक्ट वाले, वो कैसे निकालने हैं, खुश हो गए, मतलब चलो मुझे लाइफ में मूव ऑन करना है, इस तरीके से निकालना है। तो आप मूव ऑन भी कर जाओगे, अगर वो आएगा गिड़गिड़ाएगा तो और ज़्यादा आपको खुशी होगी, अगर नहीं आ रहा है तो आप लाइफ में मूव ऑन भी कर जाओगे। ये चीज़ होती है। हम क्या करते हैं, वेट कर करके निकालेंगे, आएगा सर ने बोला आएगा, तो नहीं आएगा, और नहीं आता तो हमें ज़्यादा तकलीफ होगी। अगर आएगा तो आपका, नहीं आएगा तो आपका था ही नहीं। सिंपल सी चीज़ है। लोगों को वेट करके, उनका वेट कर करके आगे नहीं बढ़ा जाता है। नो कांटेक्ट में लोग यही समझते हैं, नो कांटेक्ट मतलब घर में बैठे जाओ, उस इंसान को इग्नोर करो, उसको देखो मत, उसको कॉल मैसेज मत करो, आएगा। ऐसा नो कांटेक्ट नहीं होता। नो कांटेक्ट का मतलब होता है लाइफ में आगे बढ़ना और धीरे धीरे सिचुएशन से निकलना। इस सिचुएशन से मतलब उस इंसान से डिटैच होना, इसको बोलते हैं नो कांटेक्ट। रूरल में लोगों ने नो कांटेक्ट को खामोखा बदनाम करके रखा है यार। ठीक है, लोगों को जैसे अगर हम ये सिचुएशन में निकल जाते हैं, हम अगर वो आ रहा है उसने सॉरी बोला तो हमें तुरंत मानना नहीं। अगर बोल रहा है आई एम सॉरी ऐसा वैसा, तो नहीं मानना, नहीं भाई मुझे नहीं रहना। फिर वो हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, 2 3 बार उसको गिड़गिड़ाने दो। वो कॉल कर रहा है तो एटीट्यूड से, अरे अभी कॉल मत करो, बाद में बात करने, कॉल पे बात कर रहे हो, या फिर मेरे फ्रेंड से बात चल रही है, बिजी करना है नंबर को जानबूझ के, ऑनलाइन रह के उसको मैसेज नहीं करना है, हैप्पीनेस वाले स्टेटस डालने। इससे क्या होगा, उसके माइंड में एक इमेज आ जाएगी कि यार इंसान मेरे बिना कैसे रह सकता है। उसने जब हमें छोड़ा था उसने क्या सोचा था कि ये मेरे बिना रोएगा, मेरे बिना गिड़गिड़ाएगा, मेरे पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये चीज़ उसने सोची थी। और हम वही करते हैं, इसीलिए वो इंसान ज़्यादा हावी होता है। लेकिन अगर उसने जो सोच के रखा, अगर हम उसके बोलते अपोजिट करेंगे, उसके जो भी उसने सोच के रखा उसके अपोजिट होगा, खुश रहेंगे। उसने सोचा था रोएगा, नहीं हम खुश रहेंगे। उसने बोला था हाथ जोड़ेंगे, नहीं हम तो आगे बढ़ेंगे। तो वो सब अपोजिट होगा। वो खुद फाइनली जाके नहीं यार छोड़ो यार, मेरे को हाथ जोड़ने पड़ेंगे यार, वो छोड़ के नहीं तो ये इंसान मेरे हाथ से चला जाएगा, ये इंसान मेरे हाथ से छूट जाएगा। ये चीज़ को जब पता चल जाएगा ना, वो खुद तुम्हारे सामने हाथ जोड़ लेगा, गिड़गिड़ा लेगा, भीख मांग लेगा। ये चीज़ होती है, थोड़ा माइंड गेम खेलना पड़ता है, दिमाग से खेलना पड़ता है। इमोशन से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ नहीं होता, हाथ जोड़ के कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है, हमारी वैल्यू उस इंसान की नज़र में कम होती है। ऑलरेडी उसकी नज़र में हमारी वैल्यू कम ही है और ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हाथ जोड़ने से, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। लोगों को आपकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब आप उनके बराबरी में टक्कर दोगे। लेकिन आप यहाँ पे गिरे हो और हाथ जोड़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इससे आपकी वैल्यू और डाउन होगी और सामने वाला ना आपको लात मार के निकाल देगा। इंसान उसी के साथ रहता है। आप खुद बताओ, आप किसके साथ रहना पसंद करोगे, एक लूजर के साथ या फिर एक विनर के साथ? जो हमेशा विनर होता है ना, जो खुश रह के या फिर एटीट्यूड से जीता है, उसके साथ लोग रहते हैं। उसके साथ नहीं जो हाथ जोड़ लेता है, भीख मांगता है, भिखारी के साथ कोई नहीं रहता। ये चीज़ होती है, हम भिखारी बन चुके, हाथ जोड़े रहे, मांग रहे उसके पास, दे दो ना, प्यार दे दो ना, केयर दे दो ना, इज्जत दे दो ना। ये सारी चीज़ें मांगनी थोड़ी पड़ती है। सामने वाले की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ा लो, अपने आप सारी चीज़ें मिलेंगी। उसकी नज़र में हमारी इमेज बननी चाहिए कि नहीं यार इस इंसान की भी कोई वैल्यू है, इसकी भी कोई रिस्पेक्ट है। हम तो भाई भीख मांगे जा रहे हो उसके पास, कहाँ से उसको हमारी वैल्यू होगी? यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम लोगों के पास मांगना स्टार्ट करते हैं, लोगों के पास मांगना बंद करो, लोग खुद हमें देना स्टार्ट करेंगे। भिखारी को भीख मांगनी पड़ती है, वैसे हम भिखारी बन चुके हैं, सिर्फ मांग रहे कटोरा लेके। अरे इतने अगर मांगने का शौक है तो जाओ मंदिर के पास, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे पैसे मिलेंगे। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट से जियो, सेल्फ रिस्पेक्ट से आगे बढ़ो। जो इंसान आपको छोड़ के गया, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो गालियाँ दे रहा है, जो गलत बोल रहा है ना, उसको उसकी औकात याद आ जाएगी। जब आप सच्ची में अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, जब उसको रियलिटी पता चलेगी कि इंसान मेरे बिना जी रहा है, मेरे बिना आगे बढ़ रहा है, तब जाकर आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, जब आप आगे भागोगे। ठीक है, जो इंसान कोई अगर हम जैसे खेल खेलते, जब बचपन में हम खेल खेलते थे, कोई इंसान भाग रहा था उसको हम पकड़ते थे ना, या फिर वो भाग रहा है हम उसके पीछे भाग रहे हो, हमें पकड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। आगे जो भागता है उसको पकड़ा जाता है। वैसे आपको आगे भागना है, उससे आगे नहीं, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तब जाकर इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। हमें तुरंत उसके हाथ में आसानी से नहीं आ जाना, क्या आसानी से आ जाओगे? एक छोटा सा बच्चा भाग रहा है, उसको पकड़ना आसानी से पकड़ लोगे?
लेकिन कोई बड़ा इंसान भाग रहा है जो बहुत तेज़ भाग रहा है, उसको पकड़ने में बहुत मुश्किल होगी, थक जाओगे, फाइनल उसको पकड़ोगे, अरे यार हाथ में आ गया, ऐसा होता है। वैसे वो इंसान है जैसे उसको आसानी से मिलोगे, वो पकड़ रहा है, आसानी से मिल जाओगे, कहाँ से वैल्यू होगी, थोड़ा सा उसको तड़पाओ, थोड़ा तेज भागो, उसको आने दो थोड़ा, नहीं यार नहीं रहना, नहीं यार ऐसा, ये सारी चीज़ें करोगे तो उसकी नज़र में अरे यार इस इंसान तो मानने रहे, फिर हाथ भी जोड़ लेगा, गिड़गिड़ा भी लेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करवा लेगा, तब जाके वो रिलेशनशिप सही से चलेगा। वो यहाँ पे तो आपको भी यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे वो आएगा तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके रिलेशनशिप में नहीं तो वो तो यहाँ पे और वो आ गया सॉरी, फिर उसके बाद फिर से हम वहाँ आगे रिलेशनशिप में, फिर वैसे का वैसे करेगा। औकात दिखाओ, उसकी औकात क्या है, जब औकात दिखाओगे तब जाके उसको पता चलेगा। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए मेरा नंबर दिख रहा है, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, जाइए मैसेज करिए, मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं। मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड चैनल का, या फिर मैंने कमेंट में पिन कर रखा है, उसको भी आपको रिलेशनशिप रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।